तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II। उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबे, वहां पर सर्विस उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है वेस्टमिंस्टर एबे। जब प्रोसेशन पहुंचा आपसे थोड़ी देर पहले वेस्टमिंस्टर हॉल से करीब 9 मिनट्स का वो सफर रहा, जिसमें पाइप्स एंड ड्रम्स, इसके अलावा जो रॉयल फैमिली के जो इमीडिएट रॉयल फैमिली है उसके मेंबर्स जो थे, ये स्टेट गन कैरेज था और उसके एकदम पीछे रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे, जिसमें किंग चार्ल्स III और उनके दोनों बेटे प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ II की बेटी प्रिंसेस एन और उनके दोनों बेटे इस प्रोसेशन में राइट बिहाइंड जो स्टेट गन कैरेज था उसके पीछे दिखाई दिए। और यहाँ पर भी अगर आप इस एरियल व्यू को देख रहे हो वेस्टमिंस्टर एबे के, तो यहाँ पर तमाम जो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो स्टेट के गेस्ट हैं, बड़ी संख्या में करीब 2000 गेस्ट हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए क्वीन एलिजाबेथ II को पहुंचे हुए हैं। भारत से भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, उनके द्वारा क्वीन एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि भी दी गई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजेट, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इसके अलावा रॉयल फैमिलीज, बेल्जियम की रॉयल फैमिली, स्पेन के रॉयल फैमिली और कई रॉयल फैमिलीज दुनिया भर से यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्वीन का पार्थिव शरीर वहां पर रखा है और जो एक रिमार्केबल लाइफ टाइम रहा, बार बार उनके शासनकाल की बात की जा रही है कि किस तरह उन्होंने युग को बदलते हुए देखा, इराज को बदलते हुए देखा और वो यूके के लिए, वो ब्रिटेन के लिए एक स्टेबिलिटी की मिसाल बन गई। और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा खासतौर पर राजशाही के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। क्वीन ने कई चैलेंजेस का भी सामना किया, चाहे वो रॉयल फैमिली के भीतर वो चैलेंजेस रहे हों, प्रिंसेस डायना के तौर पर आया चैलेंज हो, या फिर प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन के तौर पर जो पब्लिक स्क्रूटनी हुई और रॉयल फैमिली से जुड़े हुए चैलेंजेस के बाद जो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी ने पब्लिकली की, उन चैलेंजेस के बावजूद क्वीन स्टेबिलिटी की मिसाल रही। मोनार्की को लेकर उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए और जनता में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठंड में भी 18 घंटे क्वीन को श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों ने वहां पर इंतजार किया। सर्विस की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये एक ऐतिहासिक लम्हा, ब्रिटेन की सबसे ज्यादा वक्त तक सर्व करने वाली वो मोनार्क रही। तो अपने आप में इतिहास खुद क्वीन अपने आप में समेटे हुए थी, चाहे वो ब्रिटेन का इतिहास हो या फिर दुनिया का इतिहास हो। लगातार इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे राजेश जी 14 प्रेसिडेंट्स आए, जिनमें से 13 से क्वीन एलिजाबेथ II की मुलाकात हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन वहीं पर मौजूद हैं और पिछले साल अगर मैं गलत नहीं तो जून में उनकी मुलाकात हुई थी क्वीन एलिजाबेथ II से, वो मिले थे हाई टी के लिए। लेगेसी के लिहाज से, विरासत के लिहाज से क्वीन एलिजाबेथ II की अगर बात की जाए तो मैं सिर्फ ब्रिटेन के लिहाज से यहाँ पर नहीं कहूंगी। क्वीन कंसॉर्ट कैमिला पार्कर बोल्स इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। किंग चार्ल्स III को आप देख पा रहे हैं, जिन्हें आप पहले प्रिंस चार्ल्स के नाम से जानते थे। अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं इनकी ताजपोशी पर, जिसे कोरोनेशन सेरेमनी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डिटेल्स उसके बारे में रिलीज नहीं की गई हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी राजेश जी, की दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, क्वीन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिहाज से सबसे बड़ी हाईलाइट क्या होगी? देखिए, कंट्रीब्यूशन का तो मामला यह है कि बादशाहत किसी भी मुल्क की हो, चाहे मुगल बादशाह यहाँ हो या ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की बात हो या दुनिया का कोई भी बादशाह हो या महारानी हो, उनको विरासत में मिलता है। उनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन उसमें होता नहीं है कि वो महारानी हो गई हो या महाराजा हो गए हो। ये आपको सबको मालूम है। चंद्रगुप्त मौर्य किस लिए बने महाराजा और बाकी दूसरे किस लिए बने, ये क्योंकि उनके पिताजी थे इसलिए बन गए। सवाल ये होता है कि जब आप बन जाते हैं उसके बाद आप कैसे कंडक्ट करते हैं अपनी जो साम्राज्य आपको मिला है, उसको आप कैसे कंडक्ट करते हैं, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। महारानी भारत की आज़ादी के बाद महारानी बनी थी, उससे पहले प्रिंसेस थी, 1952 में वो बनी। ब्रिटेन में जो डिवीजन है
जो मोनर्की है और डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट है, वो बहुत उथल पुथल के बाद और एक तरह के इनकलाब के बाद ये डिवीजन हुआ है। और ये वहाँ जो जनरल होय पोलोय जिनको बोलते हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद ये डिसाइड हुआ, ये तय किया गया कि जो राजशाही है वो ख़त्म नहीं होगी, मोनर्की रहेगी, लेकिन उसको राजनीति के बारे में बोलने का बिल्कुल हक नहीं होगा। राजनीति जनता तय करेगी।